मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश का एक दिल दहलाने वाला घटनाक्रम आपको याद होगा। मसला भिंड से सामने आया था और भिंड में पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। आप कहेंगे कि किस प्रकरण की बात कर रहा हूं? जी हां, मैं उसी प्रकरण की बात कर रहा हूं। घटनाक्रम 1 मई 2025 को हुआ था और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर पत्रकारों को पीटने का आरोप सामने आया था और एक दो नहीं, कई पत्रकारों को पीटा गया था और यह भी आरोप आक्षेप था कि जो पिटाई हुई वो एसपी ने भी की और उनके मातहतों ने भी की। और जब ये जो पीड़ित पत्रकार थे सामने आए थे तो हंगामा खड़ा हो गया था, तहलका मच गया था। दरअसल हुआ ये था, आरोप आक्षेप ये था कि जो पिटाई के शिकार हुए पत्रकार थे वो भिंड में रेत के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, बजरी के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन से जुड़ी खबरें दिखा या छाप रहे थे। उनके अपने जो चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स, अन्य चैनल्स, या जो उनके अपने पत्रकार होने के नाते जो उन्हें जिस अखबार से दायित्व मिला था वो सब था। और आरोप आक्षेप सामने आने के बाद पुलिस बौखला गई थी और पुलिस बौखलाई ऐसी थी कि उसने बुलाकर जो पीटने का आरोप है वो हो गया था। और ये पत्रकार जब पिट गए थे 1 मई 2025 को ही, इन्होंने जो भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसपी असित यादव थे जिन पर यह आरोप लगा था, उनके मातहतों पर लगा था और ये जाकर उन्होंने शिकायत कलेक्टर से की थी। कलेक्टर को आवेदन दिया था और जांच की मांग की थी और उसके बाद पुलिस का कहर और बढ़ गया था, ऐसा इन लोगों का आरोप आक्षेप रहा था। क्योंकि 1 मई को घटनाक्रम हुआ था, 1 मई को कलेक्टर के पास गए तो 1 मई को ही पुलिस ने कुछ पत्रकारों को पनाह उठा लिया था और जो उन्होंने कलेक्टर से मिलने के बाद एक वीडियो जारी किया था, वायरल किया था वो वीडियो कि कैसे उन्हें पीटा गया, क्या क्या हुआ, चप्पलों से मारा और कुछ पत्रकारों की पेशाब तक निकल आई और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार का नाम आया था। रिपोर्टिंग हुई थी तो जैसा मैंने कहा, उसके बाद बौखलाहट में पुलिस ने फिर इन्हीं जो पकड़े, ये जो आरोप लगाने वाले पत्रकार थे, उन्हें पकड़कर एक नया वीडियो बनवा लिया था। जो पुराना वीडियो था उन्होंने कहा था कि इसमें आप बोलिए कि आपने जो कुछ था भ्रम फैलाया, फर्जी आपने वीडियो जारी किया और नया वीडियो जारी कराया गया। तो इसमें पहले वीडियो का खंडन, पिटाई वाले जो मसला था उसका खंडन कराते हुए नया था कि सब कुछ फर्जी था और उसे पुलिस ने वायरल कर दिया था। मसला, मामला एक अलग रूप रंग लेने लगा था और ये जो पत्रकार हैं, इसमें एक जो पत्रकार थे, कुल मिला के जो खास जो चेहरे सामने आए थे, 4 PM पर भी आपने देखा होगा। आप हमारा 3 मई का एक वीडियो देखिएगा, नेशनल पर भी है और मध्य प्रदेश पर भी है। एक अमरकांत चौहान, शशिकांत गोयल, प्रीतम सिंह राजावत, 3 पत्रकार 4 PM पे आए थे और उन्होंने अपना दुखड़ा दर्द बताया था, सुनाया था और एक एक ने अपना पूरा का पूरा जो ब्यौरा था कथित पिटाई का। और 4 PM ने पुलिस से ही बात की थी और पुलिस ने ये कहा था ये तो ब्लैकमेलर हैं। तो हमने पूछा था, वहां का जो पुलिस का प्रशासन, एसपी से बात हुई थी। 4 PM मेरी खुद की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो है इनका पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन इन पे केस है, शिकायतें हैं। शिकायत की कॉपी उस समय तो नहीं मिली थी, बहरहाल हो गया था। और फिर ये जब इन पर जुल्म जाती है, क्योंकि 2 मई को जो है शशिकांत गोयल पर ब्लैकमेलिंग के 2 मामले, FIR दर्ज कर ली गई थी। बढ़ गया था मामला और बढ़ने के बाद
ये जो पत्रकार हैं, ये 3 मई को भोपाल आए थे। भोपाल में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और मामले ने तूल पकड़ लिया था। इससे पुलिस और ज्यादा बौखला गई थी। और फिर तो ऐसा हुआ कि जब जहां जो मिला, घर हो, परिवार हो, सब कुछ पर एक कहर ज्यादा बढ़ गया था। और ये भी हुआ था, मामला जब छपा था तो ये भी सूचना आई थी, इन्होंने ही दी थी कि 5 मई को ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री है, मोदी सरकार में मंत्री है, उन्होंने दिल्ली बुलाया है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारगण पहुंचे थे। ये जो पीड़ित शिकार ग्वालियर पहुंचे थे और ग्वालियर से इनका वहां और पत्रकार इकट्ठे होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने जा रहे थे। लेकिन 4 मई की रात को, मैं आपको पुराना घटनाक्रम बता रहा हूं, ताजा बताता हूं आगे अभी क्या चल रहा है, क्या क्या कहर इन पे बरप रहे हैं और कैसी स्थिति में ये लोग हैं। आ गए हैं 4 PM को, मिल गए हैं ये लोग। तो फिर 4 मई को इनको उठा लिया गया था ग्वालियर से। ग्वालियर से उठाने के बाद पुलिस इन्हें 5 मई को सुबह सुबह तड़के 3:30-4 बजे SP के यहां परेड कराई गई। तो उनसे कह दिया गया था कि अब अपनी आवाज को बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, जो आरोप है, आक्षेप है, बंद कर लीजिए, वरना खैर नहीं होगी और फिर आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। खैर, इसमें कुछ ऐसे पत्रकार थे जो जांबाज भी थे और जो सच की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने इसको छोड़ा नहीं था, और छोड़ा नहीं तो उसका खामियाजा क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है इनके। जो क्योंकि पत्रकार जो जिले स्तरीय पत्रकार होते हैं, तहसील कस्बे के पत्रकार होते हैं, उनकी अपनी अलग एक दिक्कतें हैं। जिन मीडिया हाउसेस में काम करते हैं वहां कोई बहुत उन्हें मिलता तो है नहीं, केवल और केवल विज्ञापन आधारित होता है कि विज्ञापन में कट्स मिल जाते हैं, कुछ छुटपुट जो एक कह लीजिए कि आपको इंटरनेट है, पेट्रोल है, इस तरीके की राशि मिलती है। बाकी तो फिर उनके अलग अलग दीगर होते, तो जिसमें जो अमरकांत चौहान है और बहुत पुराने वो भिंड के पत्रकार हैं, उन्हें लोग जानते हैं, हमने उसकी तस्दीक की है। बाकी भी लोग वहां लंबे वक्त से कर रहे थे। अब पुलिस की जो शिकायत या आरोप यही है कि ये लोग तो ब्लैकमेलर हैं। केस कोई पुराना इनकी हिस्ट्री मिली नहीं थी। अमरकांत चौहान अपने जो परिवार है उनका, उनके जो 2 बेटे हैं, माँ है, पिता है, पत्नी है, सब भरा पूरा परिवार। तो कुछ अलग भी कि एक होटल भी चलाते थे, कुछ दुकान भी थी। 4 महीने हो गए हैं दोस्तों, बंद पड़ी है दुकान। ये छुपते फिर रहे हैं, भगते फिर रहे हैं, कहीं अंडरग्राउंड है। और इसलिए अंडरग्राउंड है कि पुलिस, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है मामला, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक पहुंचा है, पूरी टाइमलाइन आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो पुलिस बौखलाई हुई है, वहां इनके बूढ़े माँ बाप की क्या स्थिति है, सुनिए आप। इनके जो दोनों पत्रकार हैं, जो अभी पूरी शिद्दत से लगे, कुछ पत्रकार तो होस्टाइल हो गए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पुलिस के आगे घुटने टेक दिए, मुखबिरी करने लगे हैं। लेकिन ये 2 पत्रकार, अमरकांत चौहान और शशिकांत गोयल, मुस्तैदी से डटे हैं, लड़ रहे हैं। इनके माता पिता से 4 PM की बात हुई है। उन्होंने जो भेजा है अपना दर्द दुखड़ा, सुनकर आप दहल जाएंगे। और मैंने इसलिए लिखा है इस हेडलाइन में कि चुनौती है सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीधे सीधे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। लेकिन उनके माता पिता को सुन लीजिए आप, सुनिए आप। कैसी हो दादी? दादी कैसी है? 4 महीना है, न तो मोड़ा को पतो, न नाथियन को पतो। हाँ। अरे पत्रकार हो, मोड़ा मार कौन सा अपराध कर रहे? 4 महीना से डरे, न खाए को इंतजाम, न कछु, न चल पाए, न फिर पाए। ऐसी क्या बात है भाई? सच्ची कह रही तो कौन सी बुराई करते हैं? हैं जो इतना बड़ा लफड़ा कर दो SP ने। देखो हमारी हालत का है रही। 4 महीने दुकान बंद, खाए को नहीं, कछु नहीं, कांदा लगे नाम। सही है। एक मोड़ा और डर संग में फातिमा को फोटो डाल दे भाई। हाँ, डाल रहे। लड़का घर नहीं है, 4 महीना से कहाँ रहा से मनी बड़ा परेशान हो रही है। और मम्मी पापा भी खत्म हो गए, कुछ रोटी पानी को खा गए है। हम तो पानी में करने का थी और मुँह में बड़ा रही, बीमार है भी। हमें पालता थे तो पता ही नहीं, 4 महीना से कहाँ। ये आपने सुन लिया शशिकांत गोयल और ये अमरकांत जो हैं, उनके माता पिता, उनके परिजनों को, इनकी पत्नी को भी सुन लीजिए आप। मेरे पति का नाम शशिकांत पत्रकार है,
पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया है। हम लोग घर पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका 4 महीना से पता नहीं है। हम कर्ज में डूबे जा रहे हैंगे। कहाँ से बच्चों को पालें। ये भी सुन लिया, बता रहे हैं वो कि कैसे भागना पड़ रहा है, कहां कहां छुपना पड़ रहा है, और पुलिस छोड़ने नहीं रही है और किसी को नहीं छोड़ रही है। एक नजारा और देखिए कि जो इनका अमरकांत चौहान का जो वहां एक कारोबार था, 4 महीने से ठप है, ताला लगा है, और इनकी जो होटल या जो वो दुकान है, कचरे का जो आपको दिखेगा उस वीडियो में, फुटेज देखिए पहले आप। ये फुटेज भी आपने देख लिया। ये अमरकांत चौहान की होटल है भिंड स्थित। ये यहां एक ऐसे ठिकाने पर है, आपने देखा कि वो दिख रहा है कि भरे बाजार में है, और वहां अब जो है स्थिति ये है कि ताला डला है और कचरे कूड़ा जो है वहां आपको बिखरा पड़ा दिख रहा है, सारा कुछ चल रहा है। ये स्थिति, ये हालात है। और दोस्तों, ये जो मामला था, ये जब प्रकाश में आया तो मैंने जैसा बताया कि फिर पूरा का पूरा प्रकरण प्रकाश में आने के, पुलिस ने धमकियां दी, चेतावनियां दी, ये नहीं माने तो फिर एक के बाद एक केस लादे चले गए। अलग अलग केस हुए, उसकी तारीखें मैं आपको पूरी एक एक तारीख बताऊंगा। ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन मिला, एक तो प्रोटेक्शन का डायरेक्शन मिला, उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी मिला था प्रोटेक्शन का, और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया था। कहा गया था कि इनको आप सुरक्षा दीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार। कहां सुरक्षा है, कैसी सुरक्षा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी यही निर्देश है। और इनका जो प्रकरण है अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चल रहा है। 5 सुनवाइयां हो चुकी हैं। ये भागे भागे फिर से वर्चुअली हो रही सुनवाई, इनके वकील लड़ रहे हैं। क्या क्या उन्होंने मांग की है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन ये जो स्थिति है कि कोर्ट के आदेश के बाद परिवार की परेशानी, घर का दर्द, भागे भागे फिरना, खाना बदोश हो गए हैं पत्रकार। ठीक है कि ये जो जिन अखबारों में काम करते हैं या जिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल पे बहुत वो फ्लोरिश नहीं है, सो वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उसको लिया था संज्ञान में, उसकी भत्सरना की थी, निंदा की थी, प्रेस नोट जारी किया था, मांग की थी मध्य प्रदेश सरकार से इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन प्रोटेक्शन की जगह तो उल्टा हो रहा है। 4 महीने हो चुके हैं। ये दोनों पत्रकार जो लड़ रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए आप। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से मैं पत्रकार शशिकांत गोयल। मैं 4 महीने से लगातार पीड़ित हूँ, और आपको बता दें पीड़ित इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी है। और कीमत इसलिए चुकानी पड़ी कि मैंने रेत को लेकर काफ़ी खबरें चलाई थी और उसको लेकर मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। लेकिन आपको चंद शब्दों में बता दूं, उसके लिए मैं कोर्ट गया और मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, प्रोटेक्शन मिला है, जिसके बावजूद मैं असहाय अपने आप को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि अभी एसपी जिले में ही पदस्थ हैं। और एक अहम बात आपको बता दूं, मेरा जो परिवार है किस हालत में है, कहाँ है, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मेरी बूढ़ी दादी हैं, और वो कैसे अपना भरण पोषण कर रही होंगी वो तो वही जाने। लेकिन सच की जो कीमत होती है वो मैंने पत्रकारिता के माध्यम से मैंने काफी खबरें प्रकाशित की, लेकिन सच्चाई दिखाना मुझे इतना महंगा पड़ गया कि अब मुझे प्रोटेक्शन होने के बावजूद मैं अपने भिंड नहीं पहुंच पा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान। मैंने जो 1 मई को घटना हुई सबकी जानकारी है। रेत की खबर चलाना, सच्चाई दिखाना, इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी यह मुझे जानकारी नहीं थी। आज मेरे बूढ़े माँ बाप किस हाल में है, मेरे बच्चे किस हाल में है, क्योंकि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं उनसे मिल पा रहा हूँ, मुझे जानकारी है। जबकि मुझे माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिली है, उस राहत के बावजूद मैं भिंड नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि भिंड में जो पुलिस अधीक्षक श्री असित यादव भी हैं, जिनकी मेहरबानी से मुझे तरह तरह से झूठे अपराधों में फंसाया गया है। अब पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए मैं यह लड़ाई लड़ता रहूंगा, हमेशा लड़ूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ हो जाए। 4 महीने से मेरे परिवार के क्या हाल है या किस हालत में है यह मुझे जानकारी नहीं है, और पत्रकारिता के लिए मैं अपने हक के लिए मैं इसी तरह लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं झुकूंगा नहीं, पत्रकारिता को बदनाम नहीं होने दूंगा। पत्रकारिता करता था, पत्रकारिता करता हूं, पत्रकारिता करता रहूंगा। तो मित्रों, इनको भी सुन लिया। वो कह रहे हैं कि सच की लड़ाई बहुत महंगी पड़ रही है।
लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुंचाया। पुलिस इन्हें कह रही है कि ये जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार जो हैं कहीं ब्लैकमेलर हैं। केसेस तो यही कह रहे हैं पुलिस को, सब बाद में है। 1 मई की घटना के बाद, जैसे मैंने कहा 2 मई को केस दर्ज होता, बाद में भी केसेस दर्ज हुए। पूरी टाइमलाइन आपको दिखाता हूं, बताता हूं। ये हाल है देश के दिल मध्य प्रदेश, और इसमें संज्ञान कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव है, बीजेपी की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है, तीसरी मर्तबा। और जो यहां मुख्यमंत्री, उनके पास गृह महकमा है और जनसंपर्क भी है। वैसे तो 1 दर्जन के आसपास महकमे हैं उनके पास। अब कल्पना कीजिए कि वो मध्य प्रदेश, उसके मुखिया, उसके मुख्यमंत्री, जो गृह महकमे के भी सर्वे तो मुख्यमंत्री सब कुछ होता है, लेकिन दोनों महकमे उनके पास। कहां जाए पत्रकार? गृह मंत्री यदि कोई और होता तो जाके शायद मत्था टेकते, जनसंपर्क मंत्री होता तो जाके मत्था टेकते। यहां तो ऐसा लगता है कि सब सो रहे हैं, पता नहीं। तो कुल मिला के ये स्थिति है, ये हालात हैं। आपने सब चीजें सुन ली। मित्रों, ये जो अब तक इनकी जो 5 पेशियां हुई हैं, इस 5 पेशियों में जो मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ग्वालियर खंडपीठ है, उसमें जो सुनवाई हुई है अब तक की 5, उन 5 पेशियों में 5वीं तो नहीं हुई है। 5वीं पेशी 28 अगस्त यानी जो बीता हुआ गुरुवार, आज शुक्रवार का दिन है, 29 अगस्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वो पेशी नहीं हो पाई थी, वक्त नहीं था। जो माननीय न्यायालय के समक्ष जितने केस थे, तो उस केस में ये केस लग नहीं पाया था। इसकी अगली जो तारीख है 19 सितंबर लगी है। लेकिन अब तक उसके पहले जो कुछ हुआ है, तो कोर्ट ने यह 4 जो इसके पहले की जो पेशियां रही हैं, सुनवाई हुई है, चाहे वो इन पत्रकारों के पक्ष को सुना गया, वर्चुअली सुना जा रहा है, क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड है, लापता है, और ये मजबूरी वश है। इनके जो बच्चे लापता हैं या उनको छुपना पड़ रहा है, भगना पड़ रहा है, लाले पड़े हुए उनके पूरे पे, जो सुन लिया आपने। तो ये जो है ग्वालियर का जो खंडपीठ है, उन्होंने कहा है कि इनका प्रोटेक्शन जारी रहेगा, बरकरार रखा जाएगा। और फिर ये जो डीजीपी, एसपी और जो भिंड के एसपी मैंने बताया, और साथ में जो भिंड जिले के 4 थाना प्रभारी हैं, उनको नोटिस इशू किए गए हैं। और जो एफआईआर से जुड़ा पूरा ब्यौरा, इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, वो सारा मांगा गया। और इनकी मांग यह है मित्रों, जो पीड़ित पत्रकार हैं, उन्होंने जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, गुहार लगाई है, उनकी जो मांग है, खास मांगे, उनमें एक मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एसआईटी से जांच कराई जाए और जांच के पहले एसपी को हटा दिया जाए। साथ में यह भी मांग करें कि जो प्रोटेक्शन है वो तब तक बरकरार रहे जब तक कि केस का ठीक से फैसला ना हो, जांच ना हो जाए। ठीक। और ऐसे ही जो विभिन्न फर्जी एफआईआर दर्ज हैं, उन्हें हटाए जाने की गुहार भी, एक अनुरोध भी कोर्ट से किया गया। इसके अलावा जो इनके खिलाफ शिकायत करता है, जो आए हैं, तारीखें पुरानी डली हैं, आवेदन में आप तारीख कुछ भी डाल दीजिए। केस अभी जो एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन उन जो एफआईआर का मूल जो कहीं एक वो है, आधार है, उसके जो आवेदन करता है, उनको लेकर जांच की मांग की गई, और वो गलत निकले तो एक्शन की मांग की गई है। जो याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में, साथ में उन्होंने कहा है कि जो बिना जांच एवं प्रमाण के एफआईआर दर्ज जो हुई हैं, की गई हैं, या जो दिल्ली में बिना सम्मन्स लिए इनको पकड़ने पहुंचे थे, उन पुलिस वालों पर एक्शन किया जाए, लिया जाए। तो ये तो एक दृश्य। मित्रों, हमने जो है असित यादव, जो एसपी भिंड है, उनसे बात की है। हमने कोशिश की कि वो हमें वीडियो का बयान दे दें या फिर हमारे से लाइव जुड़ जाएं, जैसा उनकी मर्जी हो, अच्छा हो। तो उन्होंने इससे तो इनकार कर दिया। और ये अब से कुछ देर पहले उनसे हुई बातचीत के मैं सार को आपको शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है 4 PM से कि यह मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा इस पर फिलहाल वे कोई बात नहीं करेंगे। इतिश्री कर लिया। हमने उनको बताया था कि एसपी साहब, हमें जो सूचना मिल रही है, वो सूचना यह है कि वो पूरा का पूरा जो परिवार है, पत्रकार है, दर दर भटक रहे हैं, बेघर हैं, और पुलिस पर आक्षेप, आरोप ये दोहरा रहे हैं कि पुलिस उन्हें जीने नहीं दे रही है। तो उन्होंने वही दोहराया कि मामला अभी कोर्ट में है, इस पर बात करना उचित नहीं होगा, और फिर इतिश्री हो गया। खैर, एसपी का अपना है, हमने उनकी जो राय थी, उनका जो कहना था, आप तक पहुंचा दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है, इस पूरे घटनाक्रम का टाइमलाइन क्या था। 1 मई 2025 को इनको एसपी ऑफिस में बुलाया जाता है, 1-2 नहीं, कई पत्रकार, और उन्हें चाय के नाम पर बुलाया जाता है, अलग अलग सूचनाएं होती है। और वहां उस एसपी ऑफिस में स्वयं एसपी, कई थानेदार, कई और उनसे ऊपर के अधिकारी सब वहां मौजूद रहते हैं। और इसके बाद एक एक करके सबकी पिटाई होती है, और पिटाई को लेकर अब तक चप्पलों से मारा, और
जमकर मारा, एक आतंकवादियों को जैसे पकड़ते हैं वैसे पकड़ा गया, बेदर्दी से बेरहमी से पिटाई की गई, स्वयं एसपी ने मारा, असित यादव ने, ये भी आरोप था। खैर एसपी तो यही कहते रहे ये ब्लैकमेलर है, इसकी तो उन्होंने नहीं वो तस्दीक की थी। और हमने जब कहा था प्रमाण की बात, जो मैं कह रहा हूं, नहीं वो पुराना कोई इनका रिकॉर्ड दे पाए थे ज्यादातर का, जो प्रमुख जो सामने आए हुए लोग थे, चाहे वो अमरकांत चौहान हो या फिर और हो, कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें उस समय तक ब्यौरा नहीं मिला। तो आज भी जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, हमने कोशिश की कि एसपी बात करे, क्योंकि जब वो विस्तृत बात करते तो बहुत सारी चीजें खुलती, लेकिन मैं जो बता रहा हूं टाइमलाइन, वो टाइमलाइन में यही है। जब 1 मई की जो पिटाई का जो आरोप था, उसमें अमरकांत चौहान, शशिकांत गोयल, प्रीतम सिंह राजावत और कई और पत्रकार थे, और ये भी इन लोगों के दावे थे कि कई लोगों की पेशाब निकली। इसमें दैनिक भास्कर के एक पत्रकार का भी नाम आया था। हमने इस पे सीधी बात की थी। 3 मई को वीडियो जो हमारा रिकॉर्ड हुआ था, हमारे नेशनल चैनल और मध्य प्रदेश पे चला था, उसकी कुछ झलकियां आप देख लीजिए। तीनों जो पत्रकारों का नाम, चाहे अमरकांत चौहान हो, शशिकांत गोयल हो या प्रीतम सिंह राजावत, क्या उन्होंने उस समय आरोप लगाया था, सुन लीजिए आप। कि कुछ तो पत्रकारों के सर इतनी मार दी है, और बड़े बड़े अखबार, एक दैनिक भास्कर का था पत्रकार, वो केवल उसने एक वीडियो मेरे साथ में डाल दिया था, उसने बता दिया था, उसको तो सर इतना मारा कि पेशाब निकल गई उसकी। एक गिरीश शर्मा है जो भारौली का थाना प्रभारी है, उस वहां रेत के ट्रैक्टर वैक्टर और ये ट्रक व्रक चलते हैं सर, ठीक है, उनकी भी खबर मैंने एक आध दो बार निकाली थी। तो वो थाना प्रभारी स्पेशल मेरे पास आता है और चप्पलें लेके, 2 चप्पल थी काले रंग की और उनमें दाने थे सर, और वो लेके जुट जाता है सर, मेरी कनपट्टी पे लाल कर देता है, वो बोलता है खबर छापेगा तू। हमने खबर नहीं, ऐसे करके सर बहुत मारता सर, मेरे को इतना मारता तो आंख आज भी सर 3 दिन 4 दिन हो गए लाल नीली पड़ी हुई है, और ये जबड़े में आज भी दर्द है सर, 3 दिन से दवाई खा रहे हैं। साहब बोले अमरकांत आया चाय ही पिएगा, हम सब चाय पिया, ऐसे ही आया जैसे कपड़े पहने हो। हमने क्या कोई हो सकता काम, उसकी ऑफिस हमारे बगल से ही है, तो मैं उनके ऑफिस में जैसे ही घुसता हूँ तो एकदम सबसे पहले आता है वो मेरा जेब से मोबाइल निकाल लेता है। उसके बाद साहब ये एसपी साहब धारा प्रवाह में जो गालियां बकते हैं, उसके बाद वो खड़े होके मेरे पास आते हैं, वो कहते ज्यादा जबान चला ना, चलती तेरी। तो उसके बाद कहते हैं मैं तेरे एक झापट दे दिए ना, तो तेरे मुंह में जितने दांत है वो सब चले जाएंगे। हमें भाई साहब एक ही दांत बचा, हमने कहा तो हमें आपकी इच्छा है तो आप और पीछ लो। बोले नहीं तू पहले पीछे देख। तो चूंकि हमने पीछे देखा नहीं था, तो जैसे ही पीछे देखते तो प्रीतम और 2 लोग और, इनके हम नाम नहीं जानते, वो लोग खड़े थे। 2 तो उसमें पेंट में पेशाब किए खड़े थे। बोले इनका हाल देख रहे हैं, 2 लोगों ने पेशाब कर ली, कैसे ही तेरा हाल करूंगा। सुन लिया आपने, ये था। फिर मैं टाइमलाइन पे आगे बढ़ूं कि ये लोग जब 1 मई का घटनाक्रम हुआ तो ये चले गए थे पीड़ित पत्रकार कलेक्टर भिंड के पास। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव मेरे नाम राशि है, उनसे उन्होंने आवेदन दिया था, शिकायत की थी और जांच की मांग की थी। उसके साथ साथ 1 मई का पूरा घटनाक्रम था, कथित घटनाक्रम एसपी ऑफिस का, उसका वीडियो बनाया था, जारी किया था। उसके बाद पुलिस और बर्बर हो गई थी कि एसपी से जो कार्यालय में होने वाले घटनाक्रम को आपने वीडियो के मार्फत जारी कर दिया और समाज में, और वो तो चाह ही रहे थे कि आपको जिसके खिलाफ दिखाना है, जिसको आपको करना है, उन सब विभागों को दिखाइए, पुलिस को छोड़कर। और मामला वही था, रेत चोरी, बजरी चोरी, तुरी चोरी, और उसमें यह था कि हिस्सा बांट, लेन देन, गठजोड़, ये इस तरीके के आरोप थे। ये बार बार दिखा रहे थे, वो रास नहीं आ रहा था पुलिस को। फिर इसके बाद 1 मई की रात को अमरकांत चौहान और इनको उठाया गया था। फिर इनसे जो इन्होंने वायरल किए थे वीडियो पिटाई वाले, आरोपों वाले, उसको कंडम्ड करने के लिए नए वीडियो बनवाए गए थे पुलिस ने दबाव में, ऐसे आरोप हैं। और वो वीडियो जिसमें कि अपने पुराने वीडियो को फर्जी बताइए पिटाई वाले को, और नया वीडियो बनाई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास, वायरल कर दिए थे पुलिस ने। साथ में कुछ कोरे कागजों पर दस्तखत कराए थे, ये सब था और सब चलता रहा था। फिर 2 मई को जो टाइमलाइन है बता रहा हूं, 2 मई को शशिकांत गोयल पर ब्लैकमेलिंग की 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, ये टाइमलाइन। फिर 3 मई को ये पत्रकार भोपाल आ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामला और उछला था और बड़ा था। फिर इनके पास सूचना आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं 5 मई को सबसे मिलेंगे। तो ये लोग ग्वालियर वापस पहुंचे थे। 4 मई की ये वहां पहुंचने के बाद रात में ट्रेन थी इनकी, आधी रात को कई पत्रकार रवाना होना चाहते थे दिल्ली, क्योंकि इनकी 5 मई को ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात थी, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया था, धर लिया गया था। और फिर ये निकल के आया था कि जो ये उठाया 4 मई की रात को था, 5 मई लगना शुरू हो गई, तो 5 मई को तड़के 3:30 बजे जो पकड़े गए पत्रकार थे इनको एसपी के निवास पर ले जाया गया था भिंड में। वहां परेड कराई तो उन्हें 2 टूक कह दिया गया था कि अब बस, अगर आपने और बाज नहीं आए तो फिर जानिएगा कि क्या कुछ हो सकता है। और ये भी कहीं धमकी थी कि आवेदन आ चुके हैं
और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर खामियाजा आपने देख ही लिया, उसके बाद कुछ कुछ होता चला गया। फिर 5 मई को पुनः जो ये एसपी से मुलाकात हुई थी, उसी दिन दोनों ये चाहे अमरकांत चौहान और शशिकांत गोयल, उनसे राजीनामा का एक वीडियो बनाया गया था और वायरल कराया गया। ये घटनाक्रम चलता रहा था, ये हो रहा था, और ये फिर हार नहीं माना, क्योंकि इन्हें लगा था कि इनके कहीं अहम को चोट पहुंचाई गई, और फिर ये चलता रहा था। सब खतों के बाद खिताबा शिकायत, उधर पुलिस अपने एक्शन में थी, इनको ताकीद दे रही थी, चल रहा था अलग अलग। और इसमें कुछ जो पिटे हुए लोग थे, जिन्हें पीटा गया था, उसमें कई लोग फिर बाद में कहीं सरेंडर हो गए थे पुलिस के समक्ष, उन्होंने अपने बयानों को बदल लिया था। कुछ लोग उसमें मुखबिर हो गए, किसी का कार्यालय टूटा था, किसी का कुछ हुआ था, अलग अलग कहानी किस्से थे, ये निकल कर आ रहा है। और हमने इसीलिए कहा था कि एसपी से जब तक विस्तृत बात नहीं होगी, हम किससे बात करें, हम लोग 4 PM किससे बात करें। जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके पास गृह महकमा है, अगर गृह मंत्री कोई होता तो आसानी से बात हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास तो टाइम है नहीं, और कोई इस मामले में अब तक कोई सफाई, कोई बहुत जो प्रॉपर कुछ आना चाहिए सरकार की ओर से, कुछ नहीं आया। कांग्रेस भी मौन है, बहुत इसको नहीं किया, छोटा मोटा इसने शुरू में उठाया था। इतना बड़ा मसला हो जाए, दिग्विजय सिंह ने जरूर कोशिश की थी, उनको हमने देखा था, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक मामला पहुंचे और मध्य प्रदेश सरकार मौन, और साथ में हाईकोर्ट जो दिल्ली है वो डायरेक्शन दे, प्रोटेक्शन दीजिए पत्रकारों को, उसके बाद भी यहां जो विपक्ष है मौन रह जाए, तो सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला जाए, वो इंटरवीन करे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इंटरवीन करे, फिर भी विपक्ष मौन रहे, तो सवाल तो बहुत सारे हैं। क्योंकि देखिए, ये सारे जो ये कारोबार हैं, किसी भी दल का हो, कोई हो, नेता हो, अफसर हो, एक गठजोड़ तो है, और सब इस हमाम में नंगे हैं, मैं बार बार कहता हूं। खैर, फिर जो मैं टाइमलाइन की बात करता हूं, टाइमलाइन में फिर 19 मई को जो अमरकांत चौहान है, जो खुददार पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं और उनके खिलाफ कोई हिस्ट्री कभी नहीं रही, जो जानने वाले हमने, मैंने कहा कि बहुत तस्दीक की है, तब मैं ये खबर पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहा हूं। तो 19 मई को फिर ये दिल्ली पहुंचे थे। इनका जो कहीं प्लान था कि वो जंतर मंतर पे जाएंगे, वहां एक धरना देंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, न्याय की गुहार लगेंगे। तो 19 मई को ही भिंड जिले से, जो अब ये याचिका का भी हिस्सा है, जो याचिका लगी उसमें हिस्सा है कि 3 जो भिंड जिले के थाना के इंचार्ज, एक थे कोई सत्येंद्र राजपूत हैं, कह लीजिए ब्रजेंद्र सिंह और अतुल भदौरिया, इन लोगों ने अमरकांत को दिल्ली से उठाने की कोशिश की। तो ये सादी वर्दी में थे। ये जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है, वहां का पूरा घटनाक्रम, ये कैद है। इनके जो दावे हैं, इन पत्रकारों के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां कैद है उस दिन का पूरा घटनाक्रम, कैसे उठाने का प्रयास किया था, कैसे तलाशी हुई थी, तमाम चीजें हुई थी। और इस मामले में जो टाइमलाइन है, 26 मई को एंट्री हुई थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, पत्रकार पिटाई कांड की निंदा और प्रेस नोट जारी किया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने। उसके बाद ये मामला और उछला था, और फिर 27 मई को जो ये अमरकांत चौहान है, इनके खिलाफ पहली FIR भिंड में दर्ज हो गई थी। कोई हिस्ट्री नहीं थी, जैसा मैंने बताया, मैंने पूछा भी था पुलिस से। फिर इसके बाद 28 मई को अमरकांत जो है, उनको लगा कि अब बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही थी, उनका फोन सर्विलेंस में था, उनके जो घर के लोग निशाने पर थे पुलिस के, उनके माता पिता, उनके परिजनों, सबको परेशान करने का एक जो आरोप वो बार बार दोहरा रहे थे। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 महीने का प्रोटेक्शन आदेश जारी किया था, मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब तलब किया था। और फिर जब 30 मई को पता चला था, इसके पहले तो 30 मई को जो शशिकांत गोयल है, वो भी हाईकोर्ट दिल्ली पहुंचे थे। फिर दोनों ने याचिका दायर की थी टाइमलाइन के अनुसार, और याचिका दायर करने के बाद 30 मई को ही जो भिंड की पुलिस थी, वो बाकायदा कुछ FIR और कुछ दस्तावेजों के साथ वहां हाजिर हुई थी, तमाम चला था। और फिर इसके बाद ये लोग 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने के बाद जो 4 जून है, उस दिन पहली सुनवाई हुई थी, और 4 जून को पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को तलब किया था, उनसे जवाब तलब किया था। और ये सब चला। फिर 9 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों पक्षों को सुना था उन्होंने, चाहे वो पत्रकार हो, जो पीड़ित पत्रकार, पिटाई के शिकार, उनसे बात की थी, और पिटाई के शिकार पत्रकारों के बाद सुनने के बाद पक्ष को उन्होंने जो दोनों पत्रकारों का जो प्रोटेक्शन था उसे बरकरार रखा था, और कहा था कि इस मामले को MP का हाईकोर्ट सुने और सुनवाई तक इनका प्रोटेक्शन जारी रहेगा, ये आदेश है। और इसके बाद ये जो बेचारे पत्रकार हैं, ये अपना लड़ाई तो लड़ते हैं। और 10 जून को फिर जो अमरकांत चौहान है, भिंड जिला पुलिस ने 2 नई FIR और दर्ज कर लिया, 3 FIR हो गई थी उनके खिलाफ, 3 हो गई। ये सिलसिला चलता रहा था, और ये सिलसिला चलने के बाद फिर 20 जून 2025 को ये जो अमरकांत चौहान है, शशिकांत गोयल है, इन्होंने
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का दरवाजा खटखटा है। यहां आने के बाद से, जैसा मैंने पहले कहा कि 20 जून से 28 अगस्त तक 5 तारीखें लग चुकी हैं और 5 तारीखों में अलग अलग मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूं, बता चुका हूं, दे चुका हूं पूरा ब्यौरा, क्या क्या हो चुका है और क्या इनकी डिमांड है। और 28 को नहीं हो पाई सुनवाई, अब 19 सितंबर की तारीख लगी। कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला बेहद बेहद दर्दनाक है और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किस दिशा में खड़ा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है। कहते हैं चौथा स्तंभ, लेकिन बीते 11 साल से जो कुछ अधिक का वक्त हुआ है, क्या हुआ है? या तो गोदी मोदी मीडिया है या फिर जो एक विद्रोही धारा, और विद्रोही धारा नहीं, सच आप तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हम जैसे प्लेटफॉर्म, या ये हमारे साथी हैं, चाहे वो अमरकांत हो, शशिकांत हो, वो राजावत हो, या ऐसे बहुत सारे कुछ गुमनाम साथी भी हैं जो अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। कैमरे, कहीं कुछ आपको ध्यान होगा, बस्तर में तो अभी हाल ही में मर्डर हुआ था एक पत्रकार साथी का, जांबाज पत्रकार का, उसको दफना दिया था अपने सेप्टिक टैंक में। तो ये दृश्य है। और इसके बाद सरकारों का मौन रहना, केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो आवाज दबाते हैं, सवाल पूछने वाले उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 11 साल से कुछ ज्यादा वक्त से एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यही हाल जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं उनका है। कैसे पेश आते हैं वो पत्रकारों को, तो किस तरीके से वो जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के, उनको कैसे डांटते हैं, डपटते हैं। बहुत बार आपने नजारे देखे। और मोदी जी किसको इंटरव्यू देते हैं? आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, बटुआ रखते हैं। इतनी मेहनत आप कैसे कर लेते हैं? ऐसे लोगों से बात करते हैं। कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल करेगा तो कुचल दिया जाएगा। यही हाल विपक्ष के है। लेकिन हम तो कहीं दबने डरने वाले नहीं। हमारे जो साथी हैं ये भी जाबाज है, जिंदा दिल है। मैं सैल्यूट करूंगा, चाहे वो अमरकांत चौहान हो या शशिकांत गोयल हो। लेकिन कुल मिलाकर मित्रों, ये जो मसला है, ये मामला है, निश्चित तौर पर बेहद बेहद हैरत अंगेज है कि ये कहते हैं कि जंगल राज, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है बार बार, मोदी जी क्या कहते हैं, जंगल राज बिहार में। लेकिन उनके अपने राज्यों में क्या स्थिति है? क्या है ये क्या मध्य प्रदेश का जो नजारा है, चौथा स्तंभ है? यदि ब्लैकमेलर हैं तो क्या आप ऐसे करेंगे कि उनके जो परिवार हैं उन्हें मसल दीजिए, कुचल दीजिए? और एक कहता था एसपी, कप्तान पुलिस का ऐसे पेश आएगा? कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। बड़े बड़े आप दावे करते हो कि हमने पत्रकारों के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना दिया, वो कर दिया, ये कानून है, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक कि जांच नहीं हो जाएगी। और बिना जांच, और ये मामला तो कितना एक दिल दहलाने वाला है कि आपने बात की, सारी चीजें दिख रही हैं, सब कुछ, और ये सब जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं। इन्होंने मानव अधिकार आयोग जो है, वहां जो नेशनल ह्यूमन जो कमीशन है, उसमें कहीं दे रखा है आवेदन। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गए हुए हैं, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट, हर तरफ लड़ रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा है, दर्द आपने सुना, देखा। और उनके माता पिता, बूढ़े बच्चों के क्या हाल है। और जो दूसरा शशिकांत है, उसका एक बेटा है, एक बिटिया है, छोटे हैं। आपने इनकी पत्नियों को सुन लिया, इनके माता पिता को सुन लिया। आप ऐसे करेंगे? ये चलेगा? ये क्या है? ये जंगल राज नहीं है? मित्रों, जो भी इससे जुड़ा और आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस दर्दनाक, इस भयावह और जंगल राज से कुछ ज्यादा दिखता है यह मामला, मसला। टिप्पणी कीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।